नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देश रे। आज पूरे दिन भर आपने पूरे सभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे अखबार हो, चाहे वेबसाइट्स हो, नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के सरकार के और सबसे ज़्यादा दिन कंटिन्यूएशन में चुने हुए प्रधानमंत्री रहने से मतलब जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने तक की बात करके पूरा जश्न दिन भर चलता रहा। लेकिन खबरें जो थी, जो देखने को मिली, वो बहुत भयंकर भी है। भारत के जहाज पर भयंकर हमला, इंजन रूम धू-धू करके जला, 2 लापता हैं। बेपरवाह मोदी घंटे जश्न मनाते रहे। 3 दिन में दूसरी बार दर्दनाक चीख-पुकार होर्मुज़ में सुनाई दी। क्या हुआ है? ओमान के सोहार बंदरगाह के पास सेटोबेलो नाम के एक विशाल तेल टैंकर पर अचानक भयंकर हमला हो गया, जिससे उनका पूरा इंजन रूम आग का गोला बन गया। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये है कि इस मर्चेंट नेवी जहाज पर हमारे भारतीय क्रू सदस्य सवार हैं, जिन्हें लेकर चिंता बढ़ गई है। इस धमाके के बाद टैंकर से चीख-पुकार की आवाज़ें आ रही और 2 लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं पड़ पाया। अब जो डिटेल खबरें जो सामने ये है कि ओमान के स्वार बंदरगाह के करीब 20 नॉटिकल मील दूर गहरे समुद्र में हुआ ये हादसा। वहां पलाऊ देश का झंडा लगाकर चल रहे भारी भक्कम केमिकल और तेल का टैंकर अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, जिसका नाम सेटोबेलो है। जहाज बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक समुद्र के लहरों को चीरता हुआ एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना खतरनाक और भीषण था कि जहाज का इंजन रूम सीधे आग के गोले में बदल गया। धमाका होते ही जहाज पर मौजूदा नाविकों ने हड़कंप मच गया। जहाज से काले धुएं का विशाल गुब्बारा उठने लगा और आसमान छूने लगा। चारों तरफ सिर्फ मौत का साया मंडराने लगा। इस भयंकर हादसे के बाद मर्चेंट नेवी के इस जहाज से तुरंत डिस्ट्रेस कॉल यानी मदद की गुहार लगाने वाले सिग्नल भेजे गए। इन सिग्नल को मिलते ही ओमान की नेवी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों तुरंत एक्शन में आ गई। राहत बचाव के काम में जुट गई। समंदर के बीचों बीच लगी इस भीषण आग ने पूरी दुनिया के व्यापारिक रूट को हिला कर रख दिया है। इस संकट में फंसे जहाज पर भारतीय क्रू सदस्य सवार हैं। जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, दिल्ली के सुरक्षा गलियारों में खलबल मच गई। भारत सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है और हमारे जाबाजों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। मस्कत में मौजूद भारतीय दूतावास ओमान के आला अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है, ताकि पल पल की जानकारी मिले। हमले के बाद जो शुरुआती जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक धमाके और भीषण आग की वजह से जहाज पर भयंकर अफरा-तफरी मच गई। इस भगदड़ के बीच 2 लोग अचानक समुद्र में गायब हो गए। उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। ओमान की नौसेना, कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर उन लापता लोगों को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा और खौफनाक सर्च ऑपरेशन चला रहा है। समंदर में तेज हवाएं और लहरों की वजह से इस ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आ रही है। हालांकि अभी तक इन लापता लोगों की नेशनैलिटी की पहचान नहीं हो पाई। इसके साथ ही एक क्रू मेंबर इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और मेडिकल हेल्प दी जा रही है। ये ओमान से खबर है। भारतीय क्रू है उसमें। उसको लेकर अ, भयानक चिंता का विषय तो बना हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूरे होने और नेहरू जी का जो लगातार सा प्रधानमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री, वैसा नेहरू जी का रिकॉर्ड तो अभी तोड़ने में इन्हें तीसरा चौथा टर्म प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। लगातार जो बने हैं, क्योंकि नेहरू जी 47 से 52 तक प्रधानमंत्री तो रहे, लेकिन वो निर्वाचित नहीं थे, अपॉइंटेड थे। पहला चुनाव ही 1952 में हुआ। उसके बाद उनका जो रिकॉर्ड है, उसका 1 दिन से आगे अब मोदी जी चले गए हैं। यही जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने का रिकॉर्ड बनाया। इस मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए के नेताओं का जुटान हुआ। महागठबंधन
गठबंधन के सहयोगी और मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी। इस दौरान सभी नेताओं ने मोदी जी के लिए कुछ गिफ्ट भी लाए थे। सबने अपने-अपने राज्य की सांस्कृतिक विरासत, कला, धार्मिक महत्व को दर्शाने वाले बेहद खूबसूरत और अनोखे गिफ्ट प्रधानमंत्री को दिए। और जो गिफ्ट दिए उसमें यदि मोटे-मोटे तौर पे मैं कहूँ तो बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बेहद खास प्राचीन कलाकृति भेंट की। वो पीतल का डोकरा आर्ट से बनाई हुई माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की एक शानदार मूर्ति है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने भगवान वेंकटेश तिरुपति बालाजी की सुंदर मूर्ति दी। वहीं एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत एक कांस्य प्रतिमा भेंट की। दूसरी तरफ बिहार के प्रमुख नेताओं में प्रधानमंत्री के मतलब राज्य की प्रसिद्ध कला का नमूना पेश करते हुए एक विशाल फ्रेम में जुड़ी मधुबनी पेंटिंग दी। उधर एचडी कुमारस्वामी जो जेडीएस के नेता है कर्नाटक से, उन्होंने मैसूर की पारंपरिक शाही पगड़ी, वो जो मैसूरी पेटा जिसको बोलते हैं, वो पहनाया और चंदन और इलायची से बनी अनोखी माला पहनाकर उनका स्वागत कर दिया। दूसरी तरफ बिहार के जितिन राम पूर्व जो मुख्यमंत्री थे, जितिन राम मांझी ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से जुड़ा एक बेहद सादगी भरा उपहार दिया, चरखा सुंदर बनाया हुआ। रामविलास पासवान जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान के चिराग पासवान ने उन्होंने एक पेंटिंग हाथ से बनी हुई मिथिला मधुबनी फ्रेम की हुई एक पेंटिंग दी। ऐसे कई पेंटिंग्स और उसके बीच में और जो हमारे मुख्यमंत्री है वहाँ के बंगाल के, उन्होंने तो झालमुड़ी खिला के ही स्वागत किया। तो ये तमाम वहाँ पे सबसे पहले प्रस्ताव पारित हुआ कि शानदार 12 सालों में विश्व में देश का नाम हुआ, देश में स्थिरता लाई, देश में बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ और बहुत क्या-क्या न हुआ, इसके कसीदे पढ़े गए और प्रस्ताव जो रखा चंद्रबाबू नायडू ने, उसके बाद मेघालय के मुख्यमंत्री ने उसको अनुमोदन दिया और सबने तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का प्रेम उनके साथ है, यही उनकी उपलब्धि है। लेकिन एक ज़रूर हम कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी को जो भारत मिला और जो भारत जवाहरलाल नेहरू को मिला, इसकी तुलना हो ही नहीं सकती। जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल में जो-जो बनाया, उसी को बेच के मोदी जी अब देश चला रहे हैं। 2013 तक जवाहरलाल नेहरू से लेके शास्त्री, शास्त्री के बाद इंदिरा जी के बाद मुरारजी, चरण सिंह जी, फिर उसके बाद एक फेज़ विश्वनाथ प्रताप सिंह का आया, राजीव गांधी का आया, फिर बीच में देवेगौड़ा जी बने, फिर बहुत जो छोटे-छोटे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने, अटल जी रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, मोदी जी रहे। इस मोदी जी तक इन तमाम सरकारों ने देश पे 54 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी जी की उपलब्धि सबसे बड़ी 12 साल में ये है कि वो कर्जा उन्होंने 200 लाख करोड़ के ऊपर कर दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी आने के पहले देश में लोग खाना खा के सोते थे, क्योंकि कालाहांडी में भूख के कारण मरने वालों की जब खबरें आई, उसके बाद पूरा देश हिल गया था और देश ने फूड सिक्योरिटी से लेके तमाम चीजें की। लेकिन 2014 के बाद ऐसी सरकार मोदी जी ने दी कि 81 करोड़ लोग देश के रात को खाना ही नहीं खाते थे, क्योंकि अनाज नहीं मिलता था। हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन मोदी जी बहुत पहले आने के पहले शुरू हुआ और उसने देश के धान्य के भंडार भर दिए। महंगाई इतनी तेज नहीं थी कि लोग अनाज नहीं खरीदे। मोदी जी आने के बाद सबके ग्राफ ऊपर उठे, कर्ज ऊपर उठा, डॉलर ऊपर उठा, बेरोजगारी का आंकड़ा ऊपर उठा, भूखे लोगों का आंकड़ा ऊपर उठा। उसके चलते उन्होंने 5 किलो अनाज हर एक को दे दिया गया। सरकार के कुछ आंकड़े हास्यास्पद लगते हैं। यदि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर आए
और 81 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज पे जिंदा है, तो वो तो गरीबी रेखा के नीचे ही है। तो 81 और 25 यदि मैं जोड़ दूं, तो क्या 105 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे ही थे? हास्यास्पद आंकड़ा है। पकोड़े तलने वालों का रोजगार है तो फिर इस देश में कोई बेरोजगार नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मोदी जी की अचीवमेंट है कि राजनीतिक नैतिकता और परंपरा, इन दोनों को शब्दकोश से उन्होंने विदाई दे दी। दोनों शब्द अब शब्दकोश में नहीं है, और इनके नहीं होने के चलते अलग अलग राज्यों में सरकारें बनाना, सरकारें गिराना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, ये किस स्थिति में है देश की, ये बताने की जरूरत नहीं है। जो न्यूज लॉन्चर देखते हैं उन्हें रोज इसकी खबरें मिलती रहती हैं। तो मोदी जी को बधाई, 12 साल में उन्होंने देश के 12 बजा दिए। आने वाले समय में क्या भीषण संकट आता है, इसके लिए लोगों को तैयार होना होगा। मोदी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में एक सबसे बड़ा शब्द इस देश को दिया है, वो आत्मनिर्भर बनो, मेरे भरोसे मत रहो। तो यह आत्मनिर्भर बनने का समय है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।